हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय रथ क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत के 5 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। आज प्रतिशत का होगा पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में आज हम करेंगे कमीशन पर आधारित प्रश्न। तो कमीशन पर जो आधारित प्रश्न हैं, तो प्रश्न नंबर 47 में कहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन लेता है। यानी कि जो बिक्री करता है उस पर 7% कमीशन लेता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,400 रुपये है, तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं बेसिक तरीके से। तो 20,000 तक सेल्समैन को 7% कमीशन मिलता है। 20,000 पर 7% कमीशन होगा 1,400 रुपये। लेकिन सेल्समैन की जो कुल आय है वो है 7,400। 20,000 की सेल करने पर उसकी जो आय हुई, उसकी जो इनकम हुई वो हुई 1,400 रुपये। लेकिन वो कमाता है 7,400 रुपये। तो अभी 6,000 रुपये अधिक कमाता है। तो 6,000 रुपये जो कमाता है वो कमाता है 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करने पर। तो 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री हमने माना कि X रुपये की 20,000 से ऊपर की जब बिक्री करता है तो उसे 3% बोनस मिलता है। 7% तो हमें मिल रहा है, लेकिन 3% हमें बोनस मिलता है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 10%। X रुपये पर 10% मिलने पर हमारी जो इनकम हो रही है, सेल्समैन की जो इनकम है वो है 6,000 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से X की वैल्यू आएगी 60,000 रुपये। यानी शुरुआत में हम जो बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल्समैन जो शुरू में सेल कर रहा है वो 20,000 की सेल कर रहा है। बाद में जो सेल कर रहा है वो 60,000 की सेल कर रहा है। तो बूझा है कि कुल सेल कितनी है, कुल बिक्री कितनी है। तो कुल बिक्री हो जाएगी 60,000 प्लस 20,000। 60,000 प्लस 20,000, हमारी कुल बिक्री हो जाएगी 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 80,000 रुपये। तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। आइए हम समझते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं सेकंड मेथड से। तो क्वेश्चन में कहा है कि 20,000 रुपये तक 7% कमीशन मिलता है। लेकिन 20,000 से जैसे ही हम ऊपर की सेल करते हैं, 20,000 से जैसे ही हम ऊपर की सेल करते हैं तो हमें 3% बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 3% बोनस और 7% कमीशन, तो टोटल हमारा होता है 10%। तो हमने कहा कि 20,000 जो रुपए हैं, 20,000 की जो सेल है उस पर 7% कमीशन। तो हमने कहा कि इस पर 7% कमीशन ना लेके हमने कहा कि इस पर 10% ही कमीशन लो, यानी कि 3% कमीशन और। तो 3% कमीशन और लेंगे हम इस पर 20,000 रुपये पर, तो हमारे रुपए हो जाएंगे 600 रुपये। तो पहले हमें मिल रहे हैं 7,400, 600 और मिलने स्टार्ट हो गए, तो हमारे जो रुपए हो जाएंगे टोटल वो हो जाएंगे 8,000। 8,000 जो हमें रुपए मिल रहे हैं, 8,000 की जो हमारी इनकम है, सेल्समैन की इनकम है, वो है 10% के बराबर। वो है
10% के 100% की वैल्यू होगी 80,000। 100% की वैल्यू होगी 80,000 आंसर। तो हमारा इसका आंसर होगा 80,000। तो आइए समझते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि एक विक्रेता को सेल करता है तो उसे 5.5% कमीशन मिलता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधे परसेंट 1/2% बोनस मिलता है। कुल आय सेल्समैन की कुल आय है 1,990 रुपये। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो 10,000 से ऊपर यानी कि 10,000 तक जो हमें बोनस मिल रहा है वो 5.5% का बोनस मिल रहा है। 10,000 तक हमें जो कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 5.5%। लेकिन 10,000 से जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं, 10,000 से जैसे ही सेल्समैन ऊपर सेल करता है तो उसे आधे परसेंट बोनस मिलता है। तो 5.5% कमीशन, आधा परसेंट बोनस, तो उसका जो टोटल हो जाएगा 6%। 6% उसे कमीशन मिलने लगेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर 6% है, 6% है और यहाँ पर 5.5% है। तो यहाँ पर भी हम 6% लें, यहाँ पर भी हम 6% लें तो आधा प्रतिशत में और जोड़ दें। तो 10,000 का आधा प्रतिशत होगा 50 रुपये। लेकिन हमें जो आय, सेल्समैन की जो आय है वो है 1900, वो है 1990। आधा परसेंट 10,000 का होगा 50, तो ये हो जाएगा 2,040 रुपये। 2,040 रुपये। तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी कि 2,040 रुपये हमारी कितनी वैल्यू है? 2,040 है वो कितने की वैल्यू है? वो है 6% की वैल्यू। 6% की वैल्यू है 2,040। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कितने गुणा पर बैठा है? कितने गुणा पर बैठा है? तो 6 × 18, 6 × 24, तो 340 की गुणा पर बैठा है। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 34,000 रुपये। वो होगी 34,000 रुपये। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 34,000 रुपये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। कोई कंपनी है वो अपने सेल्समैन को 9% कमीशन देता है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 45,100 रुपये कमीशन 45,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं। दस 10,000 तक की बिक्री पर कंपनी में सेल्समैन जो कंपनी का सेल करता है, कंपनी की जो वस्तुएं होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सेल करने पर 10,000 तक की सेल पर 9% उसे कमीशन मिलता है। लेकिन 10,000 से ऊपर की जैसे ही सेल करता है तो उसे 1% बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 10% यहाँ पर कमीशन मिलना स्टार्ट होता है। 10% कमीशन मिलना स्टार्ट होता है। हमने कहा कि जब यहाँ पर 10% है तो यहाँ पर भी हम 10% कर दें, 1% और, यानी कि 10,000 का 1% 100 रुपये पहले हमें मिल रहे थे। पहले जो कंपनी में जमा कराए इन्हें वो कराए 45,100 रुपये, 45,100 रुपये। लेकिन 1% कंपनी से और ले लिए, ये हमने कंपनी में जमा कर दिए। 45,100 रुपये सेल्समैन ने कंपनी में जमा कर दिए। अपनी इनकम काट के, अपनी हिस्सा काट के कंपनी में जो सेल्समैन ने पैसे जमा किए वो किए 45,100 रुपये। लेकिन
1% और ले लिया, 1% और ले लिया, किसने ले लिया? सेल्समैन ने। तो 1% 100 रुपये और लिए, तो कंपनी में जमा किए थे उनने 45,100 रुपये, लेकिन 100 रुपये और ले लिए, तो कंपनी में जमा जो करेंगे वो करेंगे 45,000 रुपये। 45,000 रुपये कंपनी में जमा किए हैं, लेकिन 10% खुद लिया है। 10% सेल्समैन का हिस्सा था, 90% कंपनी का हिस्सा था। तो कंपनी के हिस्से में यहाँ पर 45,000 रुपये आ रहे हैं, और परसेंट के हिसाब से कंपनी के हिस्से में 90% आ रहा है। 90% की वैल्यू 45,000, तो 100% की वैल्यू होगी 50,000। 100% की वैल्यू होगी 50,000। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50,000। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष कंपनी को जमा करता है, और शेष जो धन है वो है 31,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 10,000 की जो बिक्री है उस पर जो हमें कमीशन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 5%। लेकिन 10,000 से जैसे ही हम ऊपर की सेल करते हैं तो हमें कमीशन मिलने लगता है 4%। तो हमें कमीशन मिलने लगता है 4%। तो हमने कहा कि हम 5% कमीशन ना लेके हम इस पर 4% ही कमीशन लेंगे। किस पर? 10,000 रुपये पर हम 4% ही कमीशन लेंगे, यानी कि 1% जो कमीशन है वो हम कंपनी को दोबारा वापस कर देंगे। यानी कि 1% जो कमीशन है वो हम कंपनी को वापस कर देंगे। 10,000 का 1% 100 रुपये, 10,000 का 1% 100 रुपये। तो पहले हम कंपनी को दे रहे थे 31,100 रुपये, लेकिन हमने 100 रुपये और वापस कर दिया, यानी कि 10,000 का 1% हमने और वापस कर दिया, यानी कि हमने 100 रुपये और वापस कंपनी को कर दिया। हमने कहा 4% ना, हमने कहा कि 4% हम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 4% ही लेंगे, यानी कि 1% हमने कंपनी को फिर से वापस कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा 31,200 रुपये। हमारा जो परसेंट है, हमारी जो कमीशन है वो है 4%। तो इसमें कंपनी के जो धन होगा, कंपनी का जो धन होगा वो होगा 96%। लेकिन 96% की जो वैल्यू है वो दे रखी है, 96% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 31,200 रुपये, 31,200 रुपये। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31,200 गुणा 31,200 गुणा 100/96, 100/96। तो हमने इसे 6 से काटा, 6 एकम 6 और 6 छंग 36। हमने इसे भी 6 से काटा, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 00। हम इसे 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और 4 से हमने इसे काटा तो ये है 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 2 0। हमने फिर इसे 4 से काटा तो यह आया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बचाएंगे, 4 पंजे 20। तो ये 100% की जो वैल्यू आ रही होगी, 100% की जो वैल्यू आ रही होगी वो आएगी 32,500 रुपये, 32,500 रुपये। क्या किया? क्वेश्चन में कहा है कि 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन देता है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। हमने कहा कि यहाँ पर हमें जब 4% कमीशन मिल रहा है तो यहाँ पर भी हम 4% कमीशन लेंगे, यानी कि 1% कमीशन हम वापस कर देंगे कंपनी को। कंपनी की
जो मूल्य था, जो कंपनी को बचत हो रही थी, कंपनी की जो सेल थी वो थी 31,100 रुपये। हमने 100 रुपये से और वापस किए तो उसके हो गए 31,200 रुपये। हमारी जो कमीशन है वो है 4%। तो कंपनी का जो बचेगा वो बचेगा 96%। 96% की वैल्यू 31,200 रुपये, तो 100% की वैल्यू 32,500 रुपये होगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 4,000 वेतन तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, तो उसे दूसरी स्थिति में पहले स्थिति से 1,100 रुपये अधिक मिलते हैं। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। दो स्थिति हैं इसमें, दो कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन में 9% कमीशन मिलता है। सेल्समैन को फर्स्ट कंडीशन में 9% कमीशन मिलता है। सेकंड कंडीशन में सेल्समैन को 5% कमीशन मिलता है। सेकंड कंडीशन में सेल्समैन को 5% कमीशन मिलता है 10,000 से ऊपर की बिक्री पर। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% सेकंड कंडीशन में जो कमीशन मिलता है, तो हमें जो लाभ होता है, अधिक रुपए जो मिलते हैं पहली कंडीशन से, जो अधिक रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं 1,100 रुपये। पहली कंडीशन से जो अधिक रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं 1,100 रुपये। 10,000 की सेल करने पर हमें जो रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं 4,000 रुपये। कितने रुपए? 4,000 रुपये। कितने मिलते हैं? 4,000 रुपये। तो जब यहाँ पर 5% हमें कमीशन मिल रहा है, तो हमने कहा यहाँ पर भी हमें 5% कमीशन चाहिए। जो 5% कमीशन, 10,000 पर 5% जो कमीशन होगा वो होगा 500 रुपये। जब 500 रुपये हमने यहाँ ले लिए तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 3500 रुपये। कितने बचेंगे? 3500 रुपये। दोबारा समझो, 10,000 की बिक्री, 10,000 की बिक्री पर हमें जो सेल्समैन को जो मिलते थे वो मिलते थे 4,000 रुपये, लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पर सेल्समैन को मिलता था 5%, जिससे पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में उसे 1,100 रुपये अधिक मिलते हैं। हमने कहा कि जब 5% यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर भी हम 5% ही लेंगे। 5%, 10,000 का 500 रुपये, 500 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 3500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 3500 रुपये हम 1,100 रुपये में से घटाएंगे। 3500 रुपये को जब 1,100 रुपये में से घटाएंगे तो हमारे आएंगे माइनस के 2,400 रुपये। तो हमारे आएंगे माइनस के 2,400 रुपये। पहली कंडीशन में कमीशन मिल रहा है 9%, दूसरी कंडीशन में कमीशन मिल रहा है 5%। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 4%। यानी कि पहली कंडीशन में 9 कम होकर आया 5%, लेकिन इनका जो अंतर था वो कितना है? 2,400 रुपये, 2,400 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 4%। और हमारा जो अंतर आ रहा है वो कितना है? 2,400 रुपये। तो 4% की वैल्यू 2,400 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 60,000 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 60,000 रुपये। तो इसमें कुल बिक्री कितनी होगी? 60,000 रुपये। 4 6 24, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 60,000 रुपये। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो उसे दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से
800 रुपये अधिक मिलते हैं, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो कहा है फर्स्ट कंडीशन में 7% और सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन, जिससे 800 रुपये अधिक मिलते हैं। 10,000 की जब सेल करते हैं तो 3,000 रुपये सेल्समैन को दिए जाते हैं। क्वेश्चन में कहा है, हमने कहा कि जब 4% यहाँ पर सेल्समैन को दिया जा रहा है तो यहाँ पर भी 4%, तो 10,000 का 4% होगा 400, तो 3,000 में से 400, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2,600 रुपये। तो जब हम 2,600 को 800 में से घटाएंगे, जब 2,600 को 800 में से घटाएंगे तो आएगा माइनस के 1,800 रुपये। यहाँ पर पहली कंडीशन में 7%, दूसरी कंडीशन में 4% कमीशन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3%। किसके बराबर? 1,800 रुपये के बराबर। 3% की वैल्यू 1,800 रुपये, तो 100% की वैल्यू 60,000 रुपये होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 60,000 रुपये।